ये ना सोचना कि हम बजवा रहे हैं तभी बजा रहे हैं, आप जो है परमानेंट बजाएंगे। बम भोला 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 भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला भोला काय कविता गोला गोला बम भोला भोला बहुत अच्छा बजावा था। कानपुर से होगा। ठीक है, बजाना थोड़ा सा। बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम और ये भाई मुन्ना यादव जो कि आईना से बजारे हुए हैं, आपकी ओर से 11 मुद्रा हमारे तबला वादक हर्षित जी को प्रदान की गई है। बहुत बहुत शाबाश, धन्यवाद। बम भोला बम भोला भोला बम 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 भोला। बहुत अच्छा बजावा था भाई। ताली बजावे, अगर ताली जो है अच्छा लगा हो तो एक बार ताली बजाए, बजा बजा उससे ताली। भोरीलाल भैया तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा है भाई? बहुत अच्छा बजाते हैं, बजाना भैया थोड़ी से और। बिकट बिकट था निकट निकटता, बिकट बिकटता निकट निकटता, बिकट बिकटता निकट निकटता, बिकट बिकटता निकट निकटता। और ये भाई अब्दुल आपकी ओर से भी ये 10 बिकट बिकटता निकट निकटता, बेशरम गद्दा रे गद्दा तू, बेशरम गद्दा रे गद्दा तू, बेशरम गद्दा रे गद्दा। बेशरम गद्दा रे गद्दा तू, पान सुपारी पेपरमेंट कथा और चूना, चूना तक आए हो। पान सुपारी पेपरमेंट कथा द चूना दथू। बहुत सुंदर आप लोग देख रहे हैं संगत, ये भाई पप्पू भगत। पूरा बजाना है, पूरा पूरा एकदम से जो है मसक देंगे।
मम मम बम 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 काहे टुकरिया गुड़िया ना है रचिया टुकरिया गुड़िया ना है रचिया फिर से बजाना भैया थोड़ा सा और बजाना हो चुल्लू हो चुल्लू हो चुल्लू तू है उल्लू तू है उल्लू पिता तुम्हारा लल्लू बजा पिता तुम्हारा लल्लू तुम उन्हीं के पुत्र हो उल्लू श्यामा जवान बहुत अच्छा तो जाते हो हाँ भाई और तो सब ठीक है ठाक है और सुन है आप लोग रचन राती उल्लू बहुत अच्छा बजाते हो क्यों क्योंकि मुझको लगता है तुम उल्लू बजाते हैं भर नहीं हो उल्लू बजावत भर नहीं भैया लेकिन जो है तो उल्लू बनावत भी हाँ लीजिए बड़ा सुंदर बजा रहे हैं बड़ा अच्छा हम सभी कलाकारों को रात भर जो है गर्म किए रहते हैं बजाना भैया थोड़ी सी और जिगी चतुरे नारे बाड़ी होशियार करके सिंगार तो चली जा तो चली जा तो चली जा जिगी चतुरे नारे बाड़ी होशियार करके सिंगार तो चली जा तो चली जा तो चली जा भाई बहुत अच्छा बजाते हैं एक बार की बात बताऊंगा भैया जब जो है हमारे रामलीला समिति दरवाजा अच्छा तगड़ा पहलवान हाँ भाई मल्ल है पहलवान है हम तो जब जो है हमार ब्याह न भरा है जब ब्याह न भरा तो जो हमार जौन है तो ससुर बिटिया के लाने लड़का ढूंढे के लाने चल दिए भैया हम रास्ते में मिल गए पहलवान रहो चरो जवान जब भैया मैं मिल गयो तो मिले के बाद में ब्याह तय होने के बाद में होने के बाद में जो है एक हमका कलियाबा में जो है हमका एक पड़िया दीन के पड़िया वासर पड़िया छोड़ बुद्धि पड़िया दीन गए हम भैया घर ले गए पड़िया का 2-4 साल जो है खूब खवाए मैं तो जो है कपड़ा पशु आहार मंगा दी हूँ और वो जो है चारा भूसा तमाम प्रकार का आइटम खवायो 2-4 साल में वो जो है बड़ी हुई गए इतनी बड़ी हुई गए मतलब जो है वो भदावर भैंस बन गए भैया 2-4-6 साल बाद और वही समय जो है हमारे जो है लुगाई की इतना लौंडा भाव तो छोड़ दूंगा इतना वो बेचारा भूखन के मारे जब पैदा हुईगा भूखन के मारे रात दिन रो कर दूध न मिले बेचारे का तो हमारे घर में भैंस तो रहा है लेकिन दूध न देती काहे की वजह से दूध न देती कि जो है वो वासर पड़िए रहा है कहे का मतलब जो है वह जो है गाभिन न रहा है भैया एक बात यही गांव में आ गया मैं पता चलो जो है ठाकुर साहब ने बताओ फोन करके कि जो है हमारे गांव में मंदिर है मंदिर में जो है एक महात्मा रहा थे महात्मा पुजारी जी अबे मंदिर है कि नहीं है हाँ भाई मंदिर में पुजारी जी रहा थे कि चलेगी है हाँ वही पुजारी जी से जो है मैं आके भैया यही गांव में जब आ गए पुजारी जी से कहो मैंने कहा महाराज
बड़ी समस्या है। मोर छोड़ बुदा लौंडा है, दूध घर में मिलत नहीं है। मैं लेके लुटिया गांव भरे में दूध तलाश आवत हो, कहूँ दूध नहीं मिलता। मोर लड़का बहुत रुआवत है, बतावा कौन उपाय हो। घर में जो है भैंस है। बोले इतनी सी बात है। मैंने कहा हाँ महाराज इतनी सी बात। बोले कि ऐसा कर, एक डंडा ले जा मोरे खैया से मंदिर में धरो है। डंडा जो है उठा के मुँह दे दीने। बोले 3 ठैया मार दद भैंसिया की, तोर भैंसिया डमाडम हुई जाई। मतलब जो है दूध के व्यवस्था हुई जाई, यानी डमाडम का मतलब तोर भैंसिया गाभिन हुई जाई। मैं भैया जो है वही डंडा घर ले गए और डंडा ले जाके भैंसिया का खूंटा में बांध दी। और बांधे के बाद मिला के डंडा हाथ में उठा के और भैंसिया के 3 ठमारी, 1 2 3 भैंसिया मोर फूल के टमाटम हुई गए। मैं बड़ा प्रसन्न भयो कि दूध के व्यवस्था हुई गए। लेकिन भैंसिया छुटा के खूंटा से परपरात जहाँ मोर मेहरिया लेटी रहा परपरात चली गए। मार खटोली टोली तो डाले, तो वहीं से मोर मेहरिया जो है खटोली से उतरी लहलंगा खटोली से उतरी। और उतरे के बाद में जो है कहा थी नाश करता तोर हुलकिया में तोर सने खींच तोर तेरा ही था। अगर जो है लंगा मर जात तो ठठरी फूंक देते हो ठठरी। और सुना है आप लोग बड़ी सुंदर कुश्ती चंदन कक्कड़ जी के द्वारा छोटे यादव 20 मीटर 6 दिन का लंडा आता 6 दिन का। मैं परेशान हो गया। हमार अम्मा बत्ती हार से खेतवा से चैत काट के लहे बोझ खोपड़ी में धरे बेरवन किया। एक बोझ लहे चली आई। जब दी खेस दिया बहु का मारती है तो वहीं से चिल्लाला कहे नाश काटे आए बहु क्या मारो जात है। मैं कहो अम्मा तुम ना बोलो बिल्कुल। बोले कैसे मारती नहीं बहू के। मैंने कहा अम्मा तुम ना बोलो। बोले कैसे मारती वो साथ चली जाए। मैंने मिला के डंडा 3 भैया अम्मा के धमक दो तो अम्मा फूल के डमाडम हो गए। मैं भैया और परेशान हुई गए। मैं के बाद में जो है मैंने कहा करो कि जो है वो डंडा का सोचो कि जाके लौटा रहा हूँ मैं, गड़बड़ ना हो जा। इतने में हमारे पप्पा जब तीखेस मुझे तरया बच्चा हुआ मैं जहाँ तीखेस किया अम्मा के मसगरी ने से लौंडा वहीं से कहा थे कहे अम्मा के नहीं मारो जाता है मिला के लाठी दे गई। मैंने कहा मान जब पप्पा भला। बोले कैसे मार दी नहीं था। मैंने वही डंडा मिला के धमक के बप्पा के धर दी तो बप्पा फूल के हाथ डमाडम हुई था। मैं जब तक जो है जाके कुआं में तोड़ के डंडा और फेंक दिन हूँ कुआं में जब फेंक दिन हूँ एक के बाद में भैया डॉक्टर खाइए दौड़ो चढ़ो गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुंडी खोलो कुंडी। बोले कौन है इंग्लिश तो हाँ अंदर से घर से। मैंने कहा डॉक्टर साहब जल्दी निकला बाहर कुंडी खोले। निकले बोले क्या बात है। मैंने कहा डॉक्टर साहब घरे चलो घरे देखो। तो जहाँ जो है धर्मती खिस 4 जने का लेटे एक बेड में मोर भैंसिया लेटी बेड में भाई हाँ पहलवान हूँ हाँ तो भैंसिया का बेड में लिटावत हो। एक के बाद में एक बेड में बप्पा एक बेड में अम्मा एक बेड में मोर लगाई 4 का जहाँ थी खिस्टा माडम। अरे पसीना छोड़ दी डॉक्टर कहा थे ऐसा करो पहले पानी लेके आओ। तो मैंने भैया जो ने कुआं वहां वो डंडा का फेंक देगा हूँ वही कुआं से पानी धीरे धीरे निकाल लाया। और बड़ी सुंदर ढंग से धारा प्रवाह हो रही है। हमारे चंदन कक्कड़ जी के द्वारा बड़ी सुंदर हास्य की प्रस्तुति हो रही है। इस पर प्रभावित हुए हमारे जो कार्यक्रम के संयोजक और आयोजक महोदय जी
की ओर से, शिव सिंह तोमर साहब जी की ओर से ये 51 मुद्राएं हास्य कलाकार जी के लिए और 51 मुद्राएं व्यासपीठ का भी सम्मान किया जा रहा है। और कुछ सहयोग है 200 मुद्राएं राजेश पासवान इसी ग्राम के वासी, 2100 मुद्राएं बाबू पासवान बलवंत पासवान इसी ग्राम के वासी है। धन्यवाद साधुवाद। और पिट्टर यादव की ओर से ये 10 मुद्राएं भाई हमारे हाथ कलाकार जी के लिए प्रदान है। धन्यवाद साधुवाद। सुने एक है बाद में भैया जो है वही कुआं में जो कुआं में डंडा तोड़ के फेंक दी रहूं मैं, वही कुआं से मैं जो है पानी निकाल के लाया और बाल्टी में भरो, बाल्टी से लोटा बोर और लोटा बोर के जैसे मैंने जो है डॉक्टर साहब को दो, डॉक्टर साहब ने लोटा पकड़ो, लोटा पकड़ के जो है उन्हें गिलास इलास न मांगो, वैसे पसीना पहुंचा था और गड़गड़ा के पीगा डॉक्टर, गड़गड़ 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 जैसे पानी अंदर पेटे में पहुंचो, अरे डॉक्टर फूल के टमाटम होगा। कहा तो परेशान भी गया मैं, डॉक्टर गाड़ी आड़ी छोड़े से और जो है सीधे पिल्ली पर गए घर का, दौड़त दौड़त घर में सांस ली, तैयार हो जा सब जने। धनुष कला में कहे के वजह से धनुष को यज्ञ वेद का परिस्थापित करवाना है। सभी लोग तैयार हो जाए। बम भोला बम भोला भोला बम भोला। चले और सरकार धनुष को मल्हो वीर मल्हो के द्वारा स्थापित कराया गया। इधर जब स्थापित हो गया धनुष तो आइए जनक जी के द्वारा जो सुंदर आरती का क्रम है वो आप लोग देखें और सुन। चाहते आज सुंदर अंतिम दिवस और अंतिम दिवस में हमें भगवान शंकर की आज लगना क्यों नहीं अंतिम याचना यहाँ तक अंतिम अभ्यर्थना करनी, अंतिम शब्द आ जाने से हमारे अंतःकरण प्रवेश जिनकी पूजा करते करते हमारे पूर्वज चले गए, लेकिन आज यह
इनके जाने की कामना कर रहा है, लेकिन बेचारा है मेरे मित्रों, इस संसार में जो भी आया है तो उसको एक ना बस जाना पड़ा है। जिसको जीवन में सुख मिला है मेरे मित्रों, उसको जीवन में दुख अवश्य मिला है। अभी तो हम कहा करते हैं मृत्यु समय जब ये जीवात्मा तन को तज कर जाए, कुछ लोग कहा करते हैं महाराज हमारे पास धन है घर जाएगा, कहते हैं महाराज हमारे पास बहुत बड़ा परिवार है, तो परिवार के लोग जाएंगे। तो मेरे मित्रों, धन न परिवार न आपका कोई नातेदार साथ में नहीं जाएगा कि धन दौलत और यह सगी संबंधी कोई संग न जाए, तो धन दौलत और यह सभी संबंधी कोई संग न जाए। तो बोले महाराज इस संसार में आता क्या हो जाता क्या है, तो कवि ने सुंदर पद लिखी कि कर्मों का यहाँ जो जिस जैसे कर्म करता है उस कर्म के अनुसार परमात्मा उसको फल देते हैं। बोले महाराज परमात्मा ऐसे फल देते हैं नहीं, तो अपने हृदय में विचार करते हैं शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ कर्मों का लिखता है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार परमात्मा उसको फल हृदय में विचार करते हैं कि कर्मों का यहाँ खेल निराला, जैसे कर्मों कमाए रे हम, जैसे कर्मों कमाए तो बोले महाराज हमने इस जन्म में अच्छे कर्म किए लेकिन परमात्मा हमको अच्छा फल नहीं देता, तो ऐसा नहीं विचार करना। राजा जनक के कुछ पूर्व जन्म के कर्म थे, तो राजा जनक को क्या प्राप्त हुआ कि जनक के सुकृति, कुछ पूर्व जन्म के कर्म थे पुण्य थे, तो राजा जनक के जो पुण्य थे उन्हीं पुण्यों का प्रताप क्या प्राप्त हुआ, वह मूर्ति राजा जनक को सीता प्राप्त हुई। व्यक्ति की जो पूर्व के कर्म होते हैं पुण्य होते हैं, व्यक्ति कहता है महाराज हमने इस जन्म में अच्छे कर्म किए लेकिन परमात्मा हमको अच्छा फल नहीं देता, तो अगले जन्मों में यह पिछले जन्म का यह आप हिसाब चुकाए, तो 4 दिनों की मेरे इस संसार में व्यक्ति को मनुष्य का जीवन होता है तो केवल 4 दिन का मिलता है। इस 4 दिन में व्यक्ति अपनों के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है और बुरा भी कर सकता है। और देखिए हमारे आंसू भैया श्रीवास्तव जी चितौरा से पधारे हुए हैं, कमेटी अध्यक्ष जी हैं। हेलो, और ये हमारे राम प्रताप दुबैया में के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से 50 रुपए समिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। तो 4 दिनों की जगत में यह 4 दिनों
के नाते हैं पलकों के। जब तक व्यक्ति का ये पंच भौतिक शरीर है, जिस वक्त छूट जाएगा इस संसार में अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। कि पलकों के पर्दे पड़ते ही यह सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी तो स्वामी माने मुखिया। व्यास जी उस जमाने में अभी कुछ क्षण पहले एक मुखिया हुआ करता था घर का, और मुखिया के कहने पर ही व्यक्ति घर से बाहर निकलता था। उसी को किसी के साथ व्यवहार करना है तो ये होता तो पहले अपने मुखिया से पूछा जाए तब चलते हैं। लेकिन आज के जमाने में देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को मुखिया समझता है। जिनकी चिंता में तो चलता पिता लोग में चला करता। क्यों चलता है महाराज? उसका कारण है, कहता है महाराज मैं कितना धन एकत्रित कर दूं कि अंत समय हमें तो भक्त की जरूरत है। कि जिनकी चिंता में तो चलता ही चिता जलाते हैं। तुम तो समय जब यहाँ जीवात्मा तन को तज कर जाए तो धन दौलत यहाँ सगे संबंधी कोई सुन न जाए। संसार में न धन आता जाएगा न ये परिवार जाएगा। बोले महाराज अंत समय जाता क्या है? तो मेरे मित्रों अंत समय केवल जाता है परमात्मा और कुछ नहीं जाएगा। कहते महाराज हमें भजन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत बड़ा परिवार है, बहुत धन है, हमें परमात्मा के भजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे मित्रों जो मित्र हैं आपके, जो परिवार के लोग हैं, तो मेरे मित्रों केवल गंगा घाट तक साथ देंगे, इसके आगे नहीं देंगे। कि साथी है मित्र, आपके जो साथी हैं मित्र हैं, व्यास जी जब तक ये पंच भौतिक शरीर नहीं छूटेगा तब तक तो आपके साथी होंगे। जिस वक्त ये पंच भौतिक शरीर छूट जाएगा तो केवल गंगा घाट तक साथ देंगे, इसके आगे नहीं देंगे। कि साथी है मित्र जल बूंद के पानी तकों अर्धांगिनी में अपनी पत्नी जिसके साथ में अग्नि के साथ फेरे लिए वो भी बढ़ेगी, केवल मकान तक इसके आगे नहीं बढ़ सकती। ये कोई साधारण व्यास नहीं। व्यास पीठ से कहा हमारे आदरणीय स्वर्गीय राजेश्वर नंद जी महाराज ने कि अर्धांगिनी भी बढ़ेगी केवल मकान तक। बोले महाराज परिवार हमें परमात्मा की भजन करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत धन है। तो ये परिवार के लोग चलेंगे या शमशान तक। ये शमशान माने मरघट, जहां पर चाहे वो राजा हो या रंग हो सबके साथ बराबर होते थे। तो ये परिवार के लोग चलेंगे ये शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा अग्नि दान तक।
बोले महाराज अंत समय जाता क्या है? तो व्यास जी इससे तो आगे संसार में कुछ नहीं जाएगा मनीष, न आपका धन, न आपका वैभव, न आपका परिवार, कुछ नहीं जाएगा, केवल जाता है अंत समय परमात्मा भजन। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन अकेला रहेगा, उससे जिसको कहते हैं जब चामाने चढ़ लेना दामाने समझ करता मन मेला रहेगा, मन मेला रहेगा, कायम ये जागो में झमेला रहेगा, इस संसार में न धन न वैभव न आपका परिवार, कुछ नहीं जाएगा, केवल जाता है संवाद। बोले महाराज और ये हमारे आशु श्रीवास्तव रामलीला कमेटी अध्यक्ष चितौरा, उनकी तरफ से जनक जी की करुणा को 101 रुपए का पुरस्कार मिला है, धन्यवाद साधुवाद। और ये है हमारे 20 रुपए नीरज साहू, उनकी तरफ से 20 रुपए, और ये हमारे आरोप तिवारी जी, उनकी तरफ से 20 रुपए को धन्यवाद साधुवाद। हरे 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 शिव शंकर, हरे हरे शिव शंकर, स्वीकारी बनी बनते मध्य स्वीकारी बनता जैसे हे आराधी देवे ताके पीना तो हे साथ तुम्हारी, देखो ना या बाबा और यहाँ छाते यहाँ समाज हीरो की वो अब तक मैंने ऐसा कठिन पर नहीं किया बात है, लेकिन आज कठिन से अति कठिन पर पड़ गया है
कि करो दिया मैंने तो फिर पर वो करे पाना तुम्ही और वो फलो चावे सिया की भरवाना तुम्हें। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा कि मांगा न मैंने आज तक देखना इस मांगता उपकार कर दो कि वो हमारी सुनी वो रहे न जाए तो दुश्मन को स्वीकार करो तो दुश्मन को स्वीकार करो स्वीकार करो। सभी पालो यदि वास्तवता में आप भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं तो एक बार हमें करें तो घोष बोले भूत भवन शंकर भगवान की। आइए अभी तक आप लोगों ने सुना एवं देखा हमारे जगत जी के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई। अब आप लोग अपना ध्यान रखिए भगवान की सुंदर लीला की ओर। इधर से आरंभ हो रही है भगवान श्री राम जी की लीला और इधर व्यासपीठ से सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति हमारे व्यास जी की वाणी से हम कथा सुनाते हैं। राम से हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है तुम कथा श्री राम। ये रामायण है तुम कथा श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण तुम कथा श्री राम। ये रामायण तुम कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। वो रामायण तुम कथा श्री राम की। रामायण तुम कथा श्री राम की। श्री राम
मंगल के भवन और अमंगल का नाश करने वाले राजा दशरथ के आंगन में नित्य विहार करने वाले प्रभु श्री राम हम सब पर द्रवित हो ऐसी कामना करते हैं। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को नित्य पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। आज भी ऐसा ही किया गया। तत्पश्चात से गुरुदेव भगवान ने जाना कि संध्या का समय निकट है। ऐसा जानते हुए दोनों राजकुमारों को संध्या वंदन हेतु आदेशित किया गया। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कथा प्रेम की परिमल पर पार्टी से प्रेमियों को प्रफुल्लित कर देने वाले धर्मात्मा शुद्धात्मा लक्ष्मण भोजन करने के उपरांत आलस में व्याप्त हो। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की कुछ कथाएं सुना रहा हूं लाल। तुम्हारे पूर्वज थे राजा सगर, जिनके 60,000 पुत्र कपिल उनके श्राप से भस्म हो गए थे। उनके उद्धार हेतु तुम्हारे पूर्वजों ने मां गंगा को इस पृथ्वी पर लाने का सफल प्रयास किया लाल। राजा सगर के 60,000 पुत्र जब भस्म हो गए थे तब उनके एकमात्र पुत्र बचा था असमंजस। असमंजस से अंशमान, अंशमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र राजा भागीरथ ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके मां गंगा को इस पृथ्वी पर लाए और इस प्रकार से तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हुआ लाल। तुम्हारे पूर्वजों का ही नहीं, इस आर्यावर्त में सभी प्राणियों का मां गंगा के द्वारा उद्धार हो रहा है लाल। ये तुम्हारे पूर्वजों की ही देन है जो मां गंगा इस आर्यावर्त में प्रवाहित है। अनेक पूर्वज हुए तुम्हारे वंश में जिन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा की है लाल। शिव दधीच, हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित गोत कलेशा, महर्षि दधीच, राजा हरिश्चंद्र जैसे पूर्वज तुम्हारे वंश में हुए जिन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा की है लाल। पूर्वजों की कथाएं कहते कहते मेरा ध्यान जब समय की ओर जाता है तो समय संध्या का। भगवान भास्कर उदयाचल से अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे।
इस समय जो भी प्राणी माँ संध्या देवी की वंदना अर्चना उपासना नहीं करता है लाल, वह नरक का गामी होता है। क्योंकि संध्या करने से अनजाने में जो हमसे पाप हो जाया करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। संध्या 3 समय पर की जाती है, प्रातः कालीन संध्या, मध्याह्न कालीन संध्या, सायंकालीन संध्या। सायंकालीन संध्या में भी 3 संध्या, उत्तमो सूर सहिता, मध्यमो विलुप्त भास्करा, कनिष्ठो तारको पिता, सायं संध्या तथा सुता। सूर्य का गमन, रात्रि का आगमन, इस समय संध्या की जाए वो उत्तम कोट की संध्या, और जब सूर्य अस्त हो जाए उस समय संध्या की जाए वो मध्यम कोट की संध्या, और जब रात्रि में तारागण निकल आए उस समय संध्या की जाए वो कनिष्ठ कोट की संध्या होती है ना। देखो ना, उत्तम कोट की संध्या का समय है। तुम दोनों बंधु भी माँ संध्या देवी की वंदना अर्चना उपासना करो, हम भी करते हैं। विगत दिवस गुरु आय सिपाही, संध्या करूं चले दो भाई। श्री गुरुदेव जी के द्वारा नित्य प्रतिध्यान आज भी दोनों बंधुओं को आदेश मिला है, माँ संध्या देवी की वंदना हेतु गुरुवाक्य पालन करें और माँ संध्या देवी की वंदना उपासना एवं आराधना। श्याम जी धन हो, साउंड ऑपरेटर श्याम जी क्यों शीघ्र अपने साउंड सर्विस को चलाइए। क्योंकि बतलाया भी गया है, नित्यं शुद्धं निराभासं निराकार निरंजनम नित्य बोधोचिदानंदम गुरुं ब्रह्म नमाम्यहं गुरुः विद्या योग माया देहं ज्ञान संभवम उदय स्वप्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। मार्ग सामने दिखाई देने पर भी अहंकार से ओत-प्रोत साधना मनुष्य को पतन के गर्त की ओर ले जाती है, किंतु जब यही साधना श्री गुरुदेव जी के द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो सत्य के साक्षात्कार को हेतु बन जाती है। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकती है, कल्पवृक्ष हमें स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन जब श्री गुरुदेव जी अति ही प्रसन्न होते हैं तो योग दुर्लभ भगवान का सानिध्य प्रदान होता है। उपासना हमारे संस्कृत है और साधना वह साधन है जिससे साधक साध की निकटता प्राप्त कर सकता है। ऐसे समय को पाकर के जिसने भी अपना परलोक नहीं संवारा, अपना परलोक नहीं बनाया, उनकी क्या स्थिति होगी। दोस्तों पावई सिरधुर धुर पछताए काले कर्म ही ईश्वर नित्य। जब अनेक प्रकार का कष्ट सहन करने लगता है प्राणी, दुख भोगने लगता है, किसे दोष देता? भाग्य को, ईश्वर को, समय को ध्यान ले जाना चाहिए तो हमें अपने कर्मों की ओर ले जाना चाहिए। हमारा ऐसा मानना है, जो व्यक्ति अपना ध्यान अपने कर्मों की ओर अग्रसर करेगा उत्तर ही प्राप्त हो जाएगा। कर्म प्रधान विश्व करी रखा और रोज करे वैसे की प्राप्ति होगी। चले दोनों बंधु माँ की वंदना होगा। पावन समय कन्हैया की वंदना का देखते महालक्ष्मी। Oh
भाभी आज भी हमारा वचन रघुनंदन स्वीकार करें भैया। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संधि करता है जब व्यक्ति के समीप हो तो उसे उस समय अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए और इष्ट देव की वंदना करनी चाहिए। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयात् महामृता। अपने समय मैया की वंदना का देखो न लक्ष्मण। अब भैया करे अब भैया करे संध्या संध्या आओ भैया करें संध्या बंदन धन्य की वामन वीर धन्य की वामन वीर धन्य की वामन हमारे स्टार्टअप के संयोजक के आयोजक भजन और सुना दो 51 पुत्र हमारे 14 साल की ओर से भगवान राम जी के चरणों में सफल भेंट की जा रही है और इनकी माता जी 14 साल की माता जी शोक पूजनी तोमर जी की ओर से 5,000 रुपए क्रांति के हाथ में देकर के हाथ पर लूट किए जा रहे हैं। साथियों देखिए अपने देश की नई महिला है जो यहाँ आंखों
और जो नहीं देखना चाहिए वो देखना पसंद करते हैं। और राम जी की लीला को आप लोग देखते हैं, राम जी की वाणी को सुन रहे हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोग राम वाणी पर आप लोग अपना पुरस्कार भिजवाएं और अपने जीवन की लक्ष्य की पूर्ति करें।